ऑडियो 4 आध्यात्मिक चिकित्सा एक समग्र उपचार पद्धति। लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। चित्त के संस्कारों की चिकित्सा। चित्त के संस्कार कर्म बीज हैं। इन्हीं के अनुरूप व्यक्ति की मनस्थिति एवं परिस्थिति का निर्माण होता है। जन्म और जीवन के अनगिनत रहस्य इन संस्कारों में ही समाये हैं। जिस क्रम में संस्कार जागृत होते हैं, कर्म बीज अंकुरित होते हैं, उसी क्रम में मनस्थिति परिवर्तित होती है। परिस्थितियों में नए मोड़ आते हैं। जन्म के समय की परिस्थितियाँ, माता पिता का चयन, गरीबी अमीरी की स्थिति जीवात्मा के संस्कारों के अनुरूप बनती है। काल क्रम में इनकी नई नई परतें खुलती हैं। अपनी परिपक्वता के क्रम में कर्म बीजों का अंकुरण होता है और जीवन में परिवर्तन आते रहते हैं। किसी भी आध्यात्मिक चिकित्सक के लिए इन संस्कारों के विज्ञान को जानना निहायत ही जरूरी है। यह इतना आवश्यक है कि इसके बिना किसी की आध्यात्मिक चिकित्सा संभव ही नहीं हो सकती। किसी भी व्यक्ति का परिचय उसके व्यवहार से मिलता है। इसी आधार पर उसके गुण दोष देखे जाने और आंके जाते हैं। हालांकि व्यवहार के प्रेरक विचार होते हैं और विचारों की प्रेरक भावनाएं होती हैं, और इन विचारों और भावनाओं का स्वरूप व्यक्ति के संस्कार तय करते हैं। इस गहराई तक कम ही लोगों का ध्यान जाता है। सामान्य जन तो क्या, विशेषज्ञ से भी यह चूक हो जाती है। किसी के जीवन का आकलन करते समय प्रायः व्यवहार एवं विचारों तक ही अपने को समेट लिया जाता है। मनोवैज्ञानिकों की सीमाएं यहीं समाप्त हो जाती है, परंतु अध्यात्म विज्ञानी अपने आकलन संस्कारों के आधार पर करते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक चिकित्सा के आधारभूत ढांचे का आधार यही है। ध्यान रहे, व्यक्ति की इन अतल गहराइयों तक प्रवेश भी वही कर पाते हैं जिनके पास आध्यात्मिक दृष्टि एवं शक्ति है। आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रबलता के बिना यह संभव नहीं हो पाता। कैसे अनुभव करें चित्त के संस्कारों एवं इनसे होने वाले परिवर्तन को? तो इसका उत्तर अपने निजी जीवन की परिधि एवं परिदृश्य में खोजा जा सकता है। विचार करें कि अपने बचपन की चाहतें और रुचियां क्या थीं, आकांक्षाएं और अरमान क्या थे, परिस्थितियां क्या थीं। इन सवालों की गहराई में उतरेंगे तो यह पाएंगे कि परिस्थितियों का ताना बाना प्रायः मनस्थिति के अनुरूप ही बुना हुआ था। मन की मूल वृत्तियों के अनुरूप ही परिस्थितियां का श्रृंगार हुआ था, और ये मूल वृत्तियां हमारे अपने संस्कारों के अनुरूप ही थी। अब यदि क्रमिक रूप से 5-5 या 10-10 वर्षों के अंतराल का लेखा जोखा करें तो हमें विस्मयजनक एवं आश्चर्यचकित करने वाले नए नए मोड़ अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। ये अचरज हमें कितना ही क्यों न चौंकाए, पर यह हमारे जीवन की अनुभूत सच्चाई है। थोड़ा बारीकी से देखें तो इन पंक्तियों के पाठक अनुभव करेंगे कि उनके जीवन में 5 या 10 सालों के अंतराल में कुछ ऐसा होता गया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। मन की कल्पनाएं बदली, अरमान आकांक्षाएं बदली, चाहत एवं वृत्तियों में परिवर्तन हुए, साथ ही परिस्थितियों में नए नए घटनाक्रमों का उदय हुआ। कई पराये अपने हुए और कई अपने परायापन जताकर विरोधी हो गए। आर्थिक सामाजिक पहलुओं में भी नए रंग उभरे। यह सब संयोग की वजह से नहीं, संस्कारों की वजह से हुआ। नए संस्कारों के जागरण एवं नए कर्म बीजों के अंकुरण के कारण हमारे जीवन के नए नए श्रृंगार होते गए। यह अलग बात है कि इन परिवर्तनों में कई परिवर्तन हमारे लिए दुखद साबित हुए तो कई ने हमें सुखद अनुभूतियाँ दी। भरोसा करें, यहाँ जो कहा जा रहा है वह आध्यात्मिक ज्ञान का सच है। कोई भी सुपात्र सत्पात्र इसे अनुभव कर सकता है। यदि आपको इस पर भरोसा हो रहा है तो इस सच्चाई पर भी यकीन करें कि संस्कारों की तह तक पहुंचकर इनका उत्खनन करके दुखद संस्कारों से छुटकारा पाया जा सकता है और सुखद संस्कारों को प्रबल बनाया जा सकता है। यानी कि आध्यात्मिक प्रसंगों की सहायता से बुरी मनस्थिति एवं परिस्थिति से छुटकारा पाया जा सकता है। विश्वास करें, यह एक प्रायोगिक सच है। अनेकों ने अनेक तरह से इसे अपने जीवन में खरा पाया है। बस इसके लिए आपको किसी आध्यात्मिक चिकित्सक का संग साथ चाहिए। उसकी सहायता से जीवन में नए रंग भरे जा सकते हैं। ऐसा होने की अनुभूति तो अनेकों की है, पर हम यहाँ केवल एक का उल्लेख करना चाहेंगे, जिसकी वजह से एक भटकता हुआ आवारा किशोर महान क्रांतिकारी इतिहास पुरुष बन गया। हाँ, यह सच्चाई पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का प्रेरक स्वर देने वाले बिस्मिल किशोर वय में कुसंग एवं कुटेव के कुचक्र में फंस गए थे। गलत लोगों के साथ गलत साथ ने उनमें अनेकों गलत आदतें डाल दी। स्थिति कुछ ऐसी बिगड़ी कि जैसा उनका व्यक्तित्व ही मुरझा गया। इस दौर में उनके कुछ शुभ संस्कार जगे, कुछ पुण्य बीज अंकुरित हुए और उनकी मुलाकात एक महापुरुष से हुई। ये महापुरुष सन्यासी थे और नाम था स्वामी सोमदेव। इनकी साधना अलौकिक थी, इनका तप बल प्रबल था। वे पंडित राम प्रसाद को देखते ही पहचान गए। उन्होंने अपने परिचित जनों से कहा कि यह किशोर एक विशिष्ट आत्मा है।
इसका जन्म भारत माता की सेवा के लिए हुआ है, पर विडंबना यह है कि इसके उच्च कोटि के संस्कार अभी जागृत नहीं हुए और किसी जन्म के बुरे संस्कारों की जागृति ने इसे भ्रमित कर रखा है। क्या होगा महाराज इसका? इन सन्यासी महात्मा के कुछ शिष्यों ने इनसे पूछा। वे महापुरुष पहले तो मुस्कुराए, फिर हंस पड़े और बोले, इस बालक की आध्यात्मिक चिकित्सा करनी पड़ेगी और इसे मैं स्वयं संपन्न करूंगा। बस तुम लोग इसे मेरे समीप ले आओ। ईश्वरीय प्रेरणा से यह सुयोग बना। पंडित राम प्रसाद इन महान योगी के संपर्क में आए। इस पवित्र संसर्ग में पंडित राम प्रसाद का जीवन बदलता चला गया। वह यूं ही अचानक एवं अनायास नहीं हो गया। दरअसल उन महान सन्यासी ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग करके इनके बुरे संस्कारों वाली परत हटानी शुरू की। एक तरह से वह अदृष्ट ढंग से अपनी आध्यात्मिक दृष्टि एवं शक्ति का प्रयोग करते रहे, तो दूसरी ओर दृश्य रूप में उन्होंने राम प्रसाद को गायत्री महामंत्र का उपदेश दिया। उन्हें श्रीमद् भगवद गीता के पाठ के लिए तैयार किया। दिन मास वर्ष के क्रम में युवक राम प्रसाद में नया निखार आया। उनके अंतर चेतना में पवित्र संस्कार जागृत होने लगे। पवित्र संस्कारों ने भावनाओं को पवित्र बनाया। तदानुरूप विचारों का ताना बाना बुना गया और एक नए व्यक्तित्व का उदय हुआ। एक भ्रमित भटके हुए किशोर के अंतराल में भारत माता के महान सपूत पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ। इस नव जन्म ने उनके जीवन में सर्वथा नए रंग भर दिए। यह सब चित्त के संस्कारों की आध्यात्मिक चिकित्सा के बलबूते संभव हुआ, जिसने पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों को जागृत कर एक नया इतिहास रचा। पूर्व जन्म के दुष्कर्मों का परिमार्जन जरूरी। पूर्व जन्म में वर्तमान जीवन के रहस्यों की जड़ें हैं। इन्हें खोदे बिना, इन्हें समझे बिना जिंदगी सूक्ष्मताओं का भेद नहीं पाया जा सकता। अचेतन के आविष्कार को आधुनिक मनोविज्ञान अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानता है। मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों के सारे दरों दीवार इसी नींव पर टिके हैं। किसी भी पीड़ा परेशानी का कारण मनोचिकित्सक अचेतन में ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज के वैज्ञानिक समुदाय में इस सच को स्वीकारा जाता है कि जिंदगी की समस्याओं की जड़ें इंसान के मन में हैं। अनगिनत शोध प्रयासों ने इस तथ्य को प्रमाणिकता दी है कि रोग शारीरिक हो या मानसिक, इनके बीच इंसान के अचेतन मन की परतों में छुपे होते हैं। इस सर्वसामान्य स्वीकारोक्ति को विशेषज्ञों ने कई तरह से जांच परख कर सही पाया है। इसमें न कोई मतभेद है और न कोई मनभेद। हाँ, सवाल इसका जरूर है कि अचेतन मन क्या है। तो मनोवैज्ञानिक इसके उत्तर में कहते हैं कि यह और कुछ नहीं, बस हमारा बीता हुआ कल है। बीते हुए कल में हमने जो कुछ किया, सोचा अथवा जो भावानुभूतियाँ पाई, उसकी गहरी लकीरें हमारे अचेतन मन में अभी भी बनी हैं। इसे यूं भी कह सकते हैं कि हमारे बीते हुए कल की अनुभूतियाँ ही अचेतन का निर्माण करती हैं। यदि इन अनुभूतियों में कटुता, तिक्तता या कसक बाकी रही है तो वह रोग शोक के रूप में प्रकट होती हैं। इसी से अनेकों दुखद घटनाक्रम जन्म लेते हैं। यदि अचेतन की स्थिति सुधरी संवरी है तो जीवन के सुखमय होने के आसार भी बनते हैं। प्रायः सभी मनोचिकित्सक अचेतन की इस परिभाषा एवं प्रभाव से सहमत हैं, किंतु आध्यात्मिक चिकित्सक इस सत्य को अपेक्षाकृत व्यापक परिदृश्य में देखते हैं। इनका कहना है कि बीते हुए कल की सीमाएं केवल वर्तमान के क्षण से लेकर बचपन तक सिमटी नहीं हैं। इसके दायरे काफ़ी बड़े हैं। ये इतना ज़्यादा व्यापक है कि इसमें हमारे पूर्व जन्म की अनुभूतियाँ भी समाई हुई है। पूर्व जीवन में हमारे द्वारा किए गए कर्म, गहनता से सोचे गए विचार एवं प्रगाढ़ता से पोषित हुए भावनाएं भी अपनी स्थिति के अनुरूप वर्तमान जीवन में सुखद या दुखद स्थिति को जन्म देती है। आध्यात्मिक चिकित्सा के इस सिद्धांत को कई आधुनिक मनोचिकित्सकों ने स्वीकारा है। इन्हीं में से एक डॉक्टर ब्रायन बीज हैं, जो अमेरिका में फ्लोरिडा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मियामी शहर में मनोचिकित्सा कर रहे हैं। डॉक्टर वीज ने अपने चिकित्सा कार्य में कई बार पाया कि रोगी के दुख द्वंद्व के कारण उसके व्यक्तित्व की अतल गहराइयों में है। पहले तो उन्होंने प्रचलित विधियों का प्रयोग करके तह तक जाने की कोशिश की, पर उन्हें कोई खास सफलता न लगी। हाँ, उन्हें इतना जरूर एहसास हुआ कि अभी ज़्यादा गहरे उत्खनन की ज़रूरत है और उन्होंने नई विधियों की खोज करके अपने रोगी के पिछले जीवन में झांकने की कोशिश की। इस कोशिश ने उन्हें न केवल सफल बनाया, बल्कि इस तरह वे पूर्व जन्म की वैज्ञानिकता को जानने में सफल रहे। डॉक्टर वीज ने अपने इन प्रायोगिक निष्कर्षों को अलग अलग ढंग से पुस्तकों में प्रकाशित किया। इन पुस्तकों में मैसेजेस फ्रॉम द मास्टर्स, मैनी लाइव्स, मैनी मास्टर्स, ओनली लव इज रियल एंड थ्रू टाइम इनटू हीलिंग मुख्य हैं। उनकी इस वैज्ञानिक रचना से संसार में आध्यात्मिक चिकित्सा की हकीकत जानी, समझी एवं पढ़ी जा सकती है। साथ ही यह भी अनुभव किया जा सकता है कि
किसी भी रोगी की सफल आध्यात्मिक चिकित्सा के लिए उसके पूर्व जन्म के ज्ञान का क्या महत्व है। डॉक्टर विच के ये प्रायोगिक निष्कर्ष न केवल सामान्य पाठक को अभिभूत करते हैं, बल्कि इन सत्यों की जानकारी ने उन्हें स्वयं को अभिभूत कर दिया है। इसी का सुखद परिणाम है कि मनोचिकित्सक के रूप में अपने व्यवसाय का प्रारंभ करने वाले डॉक्टर ब्रायन बीच आज स्वयं को आध्यात्मिक चिकित्सक कहलाने में गर्व महसूस करते हैं। डॉक्टर बीच के इस सच को भगवत भूमि भारत ने युग युगांतर से अनुभव किया है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने भगवत गीता में इस सत्य को बताते हुए कहा है, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परम तप। हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। यह जानना किसी आध्यात्मिक चिकित्सक की योग्यता को प्रमाणित करता है। यदि किसी में यह योग्यता नहीं है तो उसकी आध्यात्मिक चिकित्सा भी उसी तरह अधूरी एवं अप्रामाणिक होगी। इस युग के महानतम आध्यात्मिक चिकित्सक ब्रह्मर्षि परम पूज्य गुरुदेव इस प्रक्रिया में सिद्धहस्त थे। उन्होंने असंख्य जनों के पूर्व जन्म को जानकर उनके जीवन को पीड़ा परेशानी से मुक्त किया। ऐसी ही एक घटना शिव नारायण कुलकर्णी के जीवन की है। उन दिनों श्री कुलकर्णी की युवावस्था थी और अभी हाल में ही उन्होंने MSc भौतिक विज्ञान में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया था। उनके स्वजन उन्हें शोध अध्ययन के लिए अमेरिका भेजना चाहते थे। पासपोर्ट, वीज़ा आदि की सारी तैयारियां हो चुकी थी, खर्च का भी इंतजाम हो चुका था, लेकिन तभी उन्हें पागलपन का दौरा पड़ा। स्वजनों ने मेडिकल कॉलेज के साइकियाट्रिस्ट विभाग में उनका इलाज कराया, पर स्थिति सुधरी नहीं। चिकित्सक एवं चिकित्सालय बदलते गए और स्थिति बिगड़ती गई। हारे को हरिनाम, मुसीबत पड़े तो श्री राम, कहीं से ढूंढकर खोज कर वे गुरुदेव के पास आ गए। गुरुदेव ने उनको बड़े ध्यान से देखा और उनकी आंखें छलक आई। युवक श्री शिवनारायण कुलकर्णी के माता पिता ने जानना चाहा कि उनके इस लड़के का क्या होगा। घर परिवार में सबसे होनहार बालक कितने बुरे पागलपन के चपेट में आ गया है। उन चिंतित माता पिता की ओर देखते हुए गुरुदेव बोले, बेटा, तुम्हारे पुत्र की समस्या गंभीर है और इसका ठीक होना लगभग असंभव है। ऐसा करो कि तुम लोग अभी शांति कुंज में ठहरो और मेरे पास कल आना, तब कुछ समाधान सोचेंगे। बड़ी से बड़ी आपदाओं को चुटकियों में हल कर देने वाले गुरुदेव ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह राज पास बैठे हुए कार्यकर्ता को समझ में ना आया। उसने जिज्ञासावश पूछा, गुरुदेव, इस युवक के जीवन में कोई गंभीर बात है क्या? इस प्रश्न पर पहले तो गुरुदेव मौन रहे, फिर बोले, बेटा, इसने पूर्व जन्म में बहुत ही बड़ा अपराध किया है। उसी का फल इस रूप में प्रकट हो रहा है। इसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता। तब क्या होगा देखेंगे, कहकर वो मौन साध गए। दूसरे दिन दोपहर में वह युवक और उसके माता पिता फिर से आए। यह कार्यकर्ता भी काम से पूज्यवर के पास पहुंचा था। गुरुदेव ने उसके माता पिता को संबोधित करते हुए कहा, हम तुम्हें निराश नहीं करना चाहते। इस लड़की की आयु भी अभी कम है। हम इसे ठीक तो कर देंगे, पर इसमें समय लगेगा। स्थिति कठिन तो जरूर है, पर हम स्वयं इसके द्वारा पूर्व जन्म के किए गए महापाप का प्रायश्चित करेंगे। साथ ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति से इसके मन मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा करेंगे। यह प्रक्रिया कई चरणों में चलेगी और इसमें लगभग 2-2.5 साल लगेंगे। गुरुदेव की इन बातों ने युवक के माता पिता को आश्वस्त कर दिया। बीच बीच में वे गुरुदेव से मिलने शांति कुंज आते रहे। उस युवक में समय के साथ परिवर्तन प्रारंभ हो गए और समय के साथ वो ठीक भी हो गया। पूज्यवर की आध्यात्मिक चिकित्सा के विज्ञान को उस युवक के साथ उसके माता पिता ने भी अनुभव किया। साथ ही यह भी जान सकी कि पूर्व जन्म में हुए दुष्कर्म और उससे उपजे रोग शोक का परिमार्जन आध्यात्मिक ढंग से ही संभव है। इसी विधि से प्रारब्ध के सुयोग दुर्योग बदले जा सकते हैं। प्रारब्ध का स्वरूप एवं चिकित्सा में स्थान। प्रारब्ध के सुयोग दुर्योग जीवन में सुखद दुखद परिस्थितियों की सृष्टि करते हैं। प्रारब्ध का सुयोग उदय होने से अनायास से सुख, सौभाग्य एवं स्वास्थ्य की घटाएं छा जाती हैं, जबकि कहीं यदि प्रारब्ध का दुर्योग उदय हुआ हो तो जीवन में दुख, दुर्भाग्य एवं रोग शोक की घटाएं गिरने लगती हैं। मानव जीवन में प्रारब्ध का यह सिद्धांत भाग्यवादी कायरता नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि की सूक्ष्मता व पारदर्शिता है। यह ऐसा सच है जिसे हर पल हर क्षण सभी अनुभव करते हैं। सुख दुख के हिंडोले में झूलते हुए इनमें से कुछ इस सच्चाई को पारंपरिक रूप से स्वीकारते हैं, जबकि कई अपनी बुद्धिवादी अहमन्यता के कारण इसे सिरे से नकार देते हैं। थोड़े से तपस्वी एवं विवेकी लोगों को आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है। वे इस सूक्ष्म सत्य को साफ साफ देख पाते हैं, इसे पूरी पारदर्शिता के साथ अनुभव करते हैं।
जिन्हें यह अनुभूति होती है और हो रही है, वे इस संबंध में सभी के सभी तरह के सवालों का जवाब देने में सक्षम हैं। ज़्यादातर जनों की जिज्ञासा होती है, प्रारब्ध है क्या? तो इसका सरल समाधान है, प्रारब्ध का अर्थ है परिपक्व कर्म। हमारे पूर्वकृत कर्मों में जो जब जिस समय परिपक्व हो जाते हैं, उन्हें प्रारब्ध की संख्या मिल जाती है। यह सिलसिला कालक्रम के अनुरूप चलता रहता है। इसमें वर्ष भी लगते हैं और जन्म भी। कई बार क्रिया भाव में और विचारों का इतना तीव्रतम संयोग होता है कि वे तुरंत प्रारब्ध कर्म का रूप ले लेते हैं और अपना फल प्रकट करने में सक्षम सिद्ध होते हैं। ये पंक्तियाँ अपने पाठकों को थोड़ा अचरज में डाल सकती हैं, किंतु यह सभी तर्कों से परे अनुभूत सत्य है। आध्यात्मिक चिकित्सा में प्रारब्ध के स्वरूप एवं सिद्धांत को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्रम में सबसे प्रथम बिंदु यह है कि हमारे द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कर्म अविनाशी है। यह अच्छा हो या बुरा, समयानुसार परिपक्व होकर प्रारब्ध में बदले बिना नहीं रहेगा। और प्रारब्ध का अर्थ ही है वह कर्म जिसका फल भोगने से हम बच नहीं सकते। इसे सामान्य जीवन क्रम के बैंक और उसके फिक्स डिपॉजिट के उदाहरण से समझा जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि बैंक में अपने धन को निश्चित समय अवधि में जमा करने की प्रथा है। इस प्रक्रिया में अलग अलग जमा पूंजी एक निश्चित अवधि में 1.5 गुनी 2 गुनी हो जाती है। इस प्रकार बैंक में हम अपने 2,500 रुपये जमा करके 5 साल में 5,000 पाने के हकदार हो जाते हैं। बस यही प्रक्रिया कर्म बीजों की है, जो जीवन चेतना की धरती पर अंकुरित, पल्लवित और पुष्पित होकर अपना फल प्रकट करने की स्थिति में आते रहते हैं। कौन कर्म किस समय फल बनकर सामने आएगा, इसमें कई कारक क्रियाशील होते हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहले कर्म की तीव्रता क्या है, कितनी है। ध्यान देने की बात यह है कि प्रत्येक क्रिया कर्म नहीं होती। जो हम अनजाने में करते हैं, जिसमें हमारी इच्छा या संकल्प का योग नहीं होता, उसे कर्म नहीं कहा जा सकता। इसका कोई सुफल या कुफल नहीं होगा। इसके विपरीत जिस क्रिया में हमारी इच्छा एवं संकल्प का सुयोग जुड़ता है, वह कर्म का रूप धारण करती है और इसका कोई न कोई फल अवश्य होता है। हमारे कर्म की तीव्रता का आधार होते हैं भाव एवं विचार, क्योंकि इन्हीं से इच्छा एवं संकल्प की सृष्टि होती है। इच्छा और संकल्प के तीव्र व सबल होने पर कर्म भी प्रबल हो जाते हैं। ऐसे प्रबल कर्म अल्प समयावधि में प्रारब्ध में परिवर्तित होकर अपना फल देने की स्थिति में आ जाते हैं। जबकि सामान्य इच्छा के साथ की जाने वाली क्रियाएं कर्म तो बनती हैं, परंतु प्रारब्ध के रूप में इनका रूपांतरण काफी लंबे समय बाद होता है। कभी कभी तो इनके प्रारब्ध बनने में जन्म एवं जीवन भी लग जाते हैं। यहाँ जो बताया जा रहा है वह सुपरीक्षित सत्य है, इसे बार बार अनुभव किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार आध्यात्मिक कर्म, तप आदि साधनात्मक प्रयोग तीव्रतम कर्म माने गए हैं, क्योंकि इनमें भावों एवं विचारों की तीव्रता अधिकतम होती है, इच्छा और संकल्प प्रबलतम होते हैं। ऐसे कर्मों का जब सविधि अनुष्ठान किया जाता है तो वे तुरंत ही प्रारब्ध में परिवर्तित होकर अपने फल को प्रकट कर देते हैं। कोई भी अवरोध इसमें आड़े नहीं आता। जिनके कठिन तप प्रयोगों का अभ्यास है, उनके लिए नित्य प्रति का अनुभव है। वे अपने दैनिक जीवन में इस सत्य का साक्षात्कार करते रहते हैं। प्रारब्ध के सिद्धांत एवं विज्ञान में एक महत्वपूर्ण सच और भी है, वह यह कि कर्म बीज से प्रारब्ध बनने की प्रक्रिया यदि अभी पूरी नहीं हो सकी है तो उसे किसी विशेष आध्यात्मिक प्रयोग से कम किया जा सकता है अथवा टाला जा सकता है। परंतु यदि यह क्रिया पूरी हो गई है और प्रारब्ध ने अपना पूर्ण आकार ले लिया है, तो फिर यह अटल और अनिवार्य हो जाता है। फिर इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भले कर दिया जाए, परंतु इसका टल पाना किसी भी तरह संभव नहीं हो पाता। ऐसी ही एक घटना यहाँ शब्दों में पिरोई जा रही है। वर्षों पूर्व घटी इस घटना में एक बच्चे के माता पिता परम पूज्य गुरुदेव के पास आए। उनके साथ उनका बच्चा भी था, जो कुछ समय से ज्वर से ग्रसित था। यह ज्वर था कि किसी चिकित्सक की औषधि से ठीक ही नहीं हो रहा था। हाँ, इसके दुष्प्रभाव हाथ पांव सहित समूचे शरीर पर पड़ने शुरू हो गए थे। एक तरीके से उसका शरीर लुंज पुंज हो गया था। बच्चे की दिमागी हालत भी बिगड़ने लगी थी। समूचा स्नायु संस्थान निष्क्रिय पड़ता जा रहा था। माता पिता ने अपने बच्चे की सारी व्यथा गुरुदेव को कह सुनाई। उन्होंने सारी बातें ध्यान से सुनी और मौन हो गए। बच्चे के माता पिता बड़ी आशा भरी नजरों से उनकी ओर देख रहे थे, पर यहाँ गुरुदेव की आंखें छलक उठी थी। वह उस बच्चे की पीड़ा से, माता पिता की संताप से विवल हो गए थे। थोड़ी देर बाद वो भाव भरे मन से उन लोगों से बोले, बेटा, तुम लोगों ने हमारे पास आने में देर कर दी है। इसके प्रारब्ध का दुर्योग अब एकदम पक गया है। ऐसी स्थिति में कुछ भी करना संभव नहीं है।
वैसे भी यह बच्चा है, यदि हम इस पर अपनी विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग करेंगे तो इसका शरीर सह नहीं पाएगा। बहुत संभव है कि यह मर भी जाए। गुरुदेव इन बातों ने माता पिता को निष्पन्द कर दिया। वे निराशा से विगलित हो गए। उन्हें इस तरह पीड़ित देखकर गुरुदेव बोले, तुम लोग मेरे पास आए हो तो इस असंभव स्थिति में थोड़ा बहुत तो मैं करूँगा ही। इसमें पहली चीज़ तो यह कि बच्चे का दिमाग एकदम ठीक हो जाएगा। अपाहिज स्थिति में भी यह प्रतिभावान होगा। अभी जो यह लगभग गूंगा हो गया है, आपसे बातचीत कर सकेगा। शारीरिक अपंगता की यह स्थिति होने के बावजूद इसमें कई तरह के कौशल विकसित होंगे। बस बेटा, इस स्थिति में इसके लिए इससे ज़्यादा कुछ भी संभव नहीं। गुरुदेव के इन शब्दों ने बच्चे के माता पिता को जैसे वरदान दे दिया। थोड़े ही महीने बाद पूज्य गुरुदेव की आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रभाव से उस बच्चे के जीवन में प्रकट हुए। अपाहिज होते हुए भी वह प्रतिभावान कलाकार बना। उसके प्रारब्ध का अटल दुर्योग टला तो नहीं, पर पूज्य गुरुदेव की आध्यात्मिक चिकित्सा ने उसे रूपांतरित तो कर ही दिया। इस आश्चर्यजनक प्रक्रिया के संकेत आज भी महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ग्रंथों में देखे जा सकते हैं।